नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, ये वीडियो उन सभी फ्लिपकार्ट सेलर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है जिनको आज भी रिटर्न ऑर्डर्स को लेकर कन्फ्यूज़न रहता है। मतलब जो फ्लिपकार्ट सेलर्स इस बात से कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें रिटर्न ओटीसी कब शेयर करना है, या फिर जो रिटर्न ऑर्डर हमें पिकअप बॉय हैंडओवर कर रहा है कि एक्चुअल में वही सब रिटर्न ऑर्डर उसे हैंडओवर करने थे या इसके अलावा कुछ ऑर्डर ऐसे भी हैं जो कि वो हमें हैंडओवर नहीं कर रहा है। मतलब दिमाग में काफ़ी सारे रिटर्न ऑर्डर्स को लेकर अगर आपके कन्फ्यूज़न रहता है तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। तो आइए अब बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, जैसा कि आप सभी डेली बिजनेस ऑपरेशंस में देख ही रहे होंगे कि फ्लिपकार्ट आजकल हमें दो ओटीसी प्रोवाइड करता है। एक ओटीसी होता है पिकअप के लिए और दूसरा ओटीसी होता है रिटर्न के लिए। तो सबसे पहला कन्फ्यूज़न जो काफ़ी सारे सेलर्स को होता है कि उन्हें रिटर्न वाला ओटीसी कब शेयर करना है। देखिए, रिटर्न ओटीसी आपको तभी शेयर करना है जब पिकअप बॉय जो रिटर्न ऑर्डर आपको दे रहा है वो आपके सामने स्कैन करके उन रिटर्न ऑर्डर्स को दे, और जितने रिटर्न ऑर्डर्स दे रहा है उतने रिटर्न ऑर्डर स्कैन करने के बाद उतना ही काउंट उसकी डिवाइस में भी शो करे। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आज आपको पिकअप बॉय रिटर्न में 8 रिटर्न ऑर्डर्स दे रहा है तो वो पिकअप बॉय उन 8 ऑर्डर्स को स्कैन करेगा अपनी डिवाइस में, और जब वो स्कैन कर लेगा तो उसकी डिवाइस में भी 8 काउंट ही आएगा। अगर ऐसा है तो आप उसे रिटर्न ओटीसी दे सकते हैं, अगर ऐसा नहीं है तो आपको रिटर्न ओटीसी नहीं देना है। यहाँ पर बहुत सारे सेलर को एक कन्फ्यूज़न ये होता है जो कि शुरुआत में मुझे भी हुआ था। देखिए, वहाँ पर ना दो चीज़ें मेंशन होती है। एक तो जितने ऑर्डर पिकअप बॉय ने स्कैन कर लिए हैं रिटर्न के दौरान, और दूसरा जितने ऑर्डर पिकअप बॉय को रिटर्न में देने थे। देखिए, दोनों में डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल कि आज पिकअप बॉय को 10 ऑर्डर रिटर्न में आपको देने थे, लेकिन वो आपके ऑफिस में जब लाया तो वो 8 ही लाया, 2 नहीं लाया। तो अब ऐसे में तो वो आपको 8 ही दे सकता है ना, 10 तो नहीं दे सकता। माइट भी वो 2 ऑर्डर जो हो सकता है वो मिसप्लेस हो गए हैं या फिर उसके हब में ही रह गए हैं। तो ऐसे केस में वो 8 ही ऑर्डर को स्कैन करेगा, और आपको जब 8 ऑर्डर स्कैन कर ले और डिवाइस में उनके 8 आउट ऑफ 10 आ रहा है तो उस केस में आप ओटीसी जो है वो शेयर कर सकते हैं। अगर आप देखते हो कि वो आपको जो पैकेट है वो तो 8 दे रहा है लेकिन डिवाइस में 9 या फिर 10 काउंट आ रहा है, 9 आउट ऑफ 10 या 10 आउट ऑफ 10, तो उस केस में आपको ओटीसी नहीं शेयर करना है। फिर उस केस में वो आपका लॉस होगा। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस केस में आपको ओटीसी शेयर करना है। अब इसके बाद भी ना सेलर को कभी कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता कि एक्चुअल में जो फ्लिपकार्ट के हिसाब से हमें रिटर्न ऑर्डर्स मिलने चाहिए थे क्या वो सभी मिल गए हैं। तो इसके लिए ना फ्लिपकार्ट पैनल पर भी जाकर चेक कर सकते हो, और अब फ्लिपकार्ट ने काफ़ी अच्छा सिस्टम बना दिया इस चीज़ का चेक करने के लिए। तो देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ। आप जब सिस्टम पर जाओगे, सिस्टम पर जाने के बाद आप ऑर्डर्स वाले टैब में रिटर्न्स वाले टैब पर आओगे, और रिटर्न्स वाले टैब पर आने के बाद यहाँ पर आप देखोगे, देखिए 4 ऑप्शन आ रहे हैं। रीचिंग यू टुडे, अप्रूव्ड, इन ट्रांजिट, कंप्लीटेड। तो अगर आप मॉर्निंग में कभी 11-12 बजे के अराउंड रीचिंग यू टुडे वाले टैब में देखोगे तो यहाँ पर वो सभी ऑर्डर्स आ जाएंगे जो कि पिकअप बॉय आज आपको रिटर्न में हैंडओवर करने वाला है। और इसी में अगर आप कंप्लीटेड वाले टैब में आओगे और यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड पर रिटर्न डिलीवर्ड का फिल्टर आ रहा है, इसमें आज की डेट, जैसे मैं जब वीडियो शूट कर रहा हूं तब 12 मार्च है, तो 12 मार्च की डेट का मैंने फिल्टर लगा दिया। तो जितने ऑर्डर्स आज उसने आपको हैंडओवर कर दिए हैं, मतलब ये आप तब चेक करोगे जब वो आपको ऑलरेडी दे चुका है। कंप्लीटेड का मतलब ऑलरेडी आपको रिटर्न हो चुके हैं। तो रिटर्न होने के बाद आप यहाँ पर डेट का फिल्टर लगाकर देखोगे तो जितने ऑर्डर्स उसने आज आपको रिटर्न में हैंडओवर दिए होंगे उतने ही ऑर्डर्स, वही सब ऑर्डर्स यहाँ पर वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो इस तरीके से ना सिस्टम बहुत स्मूथ बन गया है। मतलब आपने एक तो ओटीसी के थ्रू पहले ही वेरीफाई कर लिया, उसके बाद आप सिस्टम पर जाकर भी देखोगे तो वही 8 ऑर्डर्स जो है वो यहाँ पर शो कर रहा है जो कि पिकअप बॉय ने रिटर्न में दिए हैं। तो इससे ना आपको जो रिटर्न में कंफ्यूजन रहता है वो दूर हो जाएगा। आप बस अपने एंड पर एक रूल बना लीजिए कि आपको ओटीसी कब शेयर करना है, और आपको एक बार दिन में एक बार जरूर चेक करना है कंप्लीटेड टैब में जाके कि कितने ऑर्डर फ्लिपकार्ट ने आज हमें हैंडओवर किए हैं रिटर्न में। तो अगर आप इस तरीके से सिस्टम बना लोगे अपने ऑफिस में तो कभी भी आपको रिटर्न को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, और बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ आप फ्लिपकार्ट पर बिजनेस कर पाओगे।
तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो मुझे उन सेलर्स के लिए बनाना था जिनको कि रिटर्न ऑर्डर को लेकर कंफ्यूजन रहता है, उनके दिमाग में डाउट रहता है कि सभी रिटर्न ऑर्डर्स उन्हें मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे। बाकी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आप अपने सिस्टम पर कैसे चेक कर सकते हैं कि कौन से रिटर्न ऑर्डर नहीं मिले। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा, वो आप एक्सेल या गूगल शीट के थ्रू चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए आप वो वीडियो को देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो में कोई कंफ्यूजन है या फिर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जो भी ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस करते हैं, स्पेशली जो फ्लिपकार्ट पर करते हैं, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोज़ अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूँ। थैंक यू।